नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मोक्रास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या हैं, जो कि कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके पहले वाली वीडियो हमने बताया था संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में देखेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है ये। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो तापमान के आधार पर होती हैं अभिक्रियाएं, वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है ऊष्माक्षेपी, दूसरी होती है ऊष्माशोषी। तो दो प्रकार की आपकी होती हैं अभिक्रियाएं। तो हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी क्या है सबसे पहले, फिर देखेंगे ऊष्माशोषी क्या है। तो देखते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन अब आपको पढ़ के बताए धीरे धीरे से। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, इधर लिखा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है इसका मतलब। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अगर आपने संयोजन वियोजन पढ़ा है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, तो उसमें आपको पता होगा कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक को हमेशा किसके बाईं ओर लिखा जाता है, समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है, और जो उत्पाद होता है उसको दाईं ओर लिखते हैं हम। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए उत्पाद बनने के लिए, मतलब जो इस तरह बनता है, दाएं साइड बनता है, जो एरो के निशान के दाएं साइड उत्पाद बनता है, उसको बनने के लिए क्या ऊष्मा निकलती है। उसके साथ साथ लिखा है उत्पाद बनने के साथ साथ, उत्पाद तो साथ में बनेगा, उसके साथ में ऊष्मा भी निकलेगी। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, एक अभिकारक है P और दूसरा अभिकारक है Q। यहाँ पर दो लोग हैं, जब दो लोग आपस में क्रिया करेंगे तो एक यहाँ पर क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। जैसे आपका ये उत्पाद बन गया PQ। जब दो लोगों ने क्रिया करी, एक अभिकारक था P और एक अभिकारक था Q, जब दोनों लोग आपस में क्रिया करते हैं तो आपका जो उत्पाद बनता है वो क्या बना, PQ बना। अब जब ये PQ उत्पाद बना है ना, इसके साथ साथ आपकी क्या निकल रही है, ऊष्मा भी निकल रही है। तो इसके साथ साथ आपकी ऊष्मा भी निकलती है। तो ये आपकी डिफिनेशन होती है। क्या डिफिनेशन है आपकी? देखो, डिफिनेशन आपको एक बार फिर बता दें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। उत्पाद तो साथ में बना ही, साथ में ऊष्मा भी निकली है। क्या निकली? ऊष्मा भी निकली है। और क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा की मात्रा को हम दाईं ओर प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो हमने दाईं ओर, एरो के निशान के दाईं ओर हमने प्लस चिन्ह के लिख दिया है, प्लस चिन्ह लगाकर हमने लिख दिया है। ठीक, अब इसी को हम केमिस्ट्री के रिएक्शन से देखते हैं। केमिस्ट्री के रिएक्शन से कैसा होगा, क्या बनेगा केमिस्ट्री का रिएक्शन। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, आपको पेपर ये वाला एग्जांपल नहीं लिखना है। जब एग्जाम्पल आता है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पेपर में एग्जाम्पल दे देता है एग्जामिनर, और उससे पूछता है ये कौन सी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा निकल रही है कि ऊष्मा आ रही है। तो उसमें एग्जाम्पल से ज्यादा पूछता है, तो आपको एग्जाम्पल पर ध्यान ज्यादा देना है। देखो, जैसे सबसे पहले आपका सी होता है कार्बन। ठीक, सी की जब क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे, O2 से, सी की जब क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ पर बनेगा CO2। मतलब यहाँ पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, जो कि हम लोग अपने मुंह से छोड़ते हैं। हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और इसके साथ साथ आपकी क्या, ऊष्मा भी निकलेगी। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह के साथ ऊष्मा आपकी आएगी। किसके साथ आएगी, प्लस चिन्ह के साथ साथ। और जो ऊष्मा आएगी वो ऊष्मा कितनी आएगी, ऊष्मा आपकी आएगी कितनी, 94, यानी 94 किलो कैलोरी। कितनी ऊष्मा निकलेगी, 94 किलो कैलोरी आपकी ऊष्मा निकलेगी। किससे, इससे। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो CO2 के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ
94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलेगी। कैलोरी क्या होता है? कैलोरी जो होता है वो होता है ऊष्मा का मात्रक। जो ये कैलोरी है ये है ऊष्मा का मात्रक है। यहाँ पर साइड में लिख देंगे हम, आप लोग नोट कर लेना कॉपी में अच्छे से। कैलोरी है जो वो ऊष्मा का मात्रक है, इतना आपको पता होना चाहिए। किलो तो आपको पता है, किलोग्राम क्या होता है, ठीक। तो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। और प्रश्न किस हिसाब से बनेगा पेपर में? प्रश्न किस हिसाब से बनेगा पेपर में? बनेगा प्रश्न कि जब कार्बन को क्या बनेगा, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एक तो, और उसमें प्रश्न बन सकता है ऊष्मा कितने किलो कैलोरी निकलती है, तो वहां पर आंसर टिक करेंगे 94 किलो कैलोरी, 94, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। क्या बन सकता है ये पेपर, ठीक। दूसरी नंबर अपक्रिया आपकी है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। यह अपक्रिया क्या है? ये जस्ट उल्टा इसी का उल्टा है। क्या है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसमें ऊष्मा निकल रही थी, बाहर जा रही थी। इसमें उत्पाद बनने के लिए अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा होना जरूरी है। जैसे एक अभिकारक है P और दूसरा अभिकारक है Q। जब P और Q दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, ठीक, तो आपका क्या बनेगा? PQ। क्या बनेगा इधर? PQ बनेगा, ठीक। लेकिन डिफिनीशन में क्या है? डिफिनीशन में है उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। मतलब अभिकारक के साथ साथ क्या होना चाहिए? ऊष्मा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊष्मा भी होना चाहिए। लेकिन गणित में क्या होता है, अगर जो चीज इधर प्लस में है तो उस तरफ जाती है तो किस में हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो वही इसमें डिफिनीशन में लिखा है, इस अपक्रिया में ऊष्मा की जो मात्रा है, ऊष्मा की मात्रा किसके दाईं ओर माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो इसी ऊष्मा को जो इधर प्लस में है जब उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा? P प्लस Q, एरो का निशान लगाएंगे। यहाँ पर उत्पाद क्या बना? PQ। और ऊष्मा किस में आएगी? इधर माइनस में। ऊष्मा इधर किस में आएगी? माइनस में। तो ये तो आपका छोटा सा है। अब देखते हैं इसी का केमिस्ट्री का रिएक्शन क्या होगा। केमिस्ट्री का रिएक्शन क्या होगा उससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में हम ले लेते हैं एग्जांपल N2 प्लस O2। N2 आपकी नाइट्रोजन और O2 मतलब ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, N2 और O2 की क्रिया करवाएंगे तब आपका बनेगा NO। NO क्या है भैया? NO है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। NO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर लिख देंगे हम NO नाइट्रिक ऑक्साइड। सूत्र आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देते जाना है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाला है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का है, ठीक। अब देखेंगे समीकरण बैलेंस है कि नहीं है। अब देखो ऊष्मा इसमें से क्या होगी? माइनस ऊष्मा लिख देंगे। अब देखो माइनस ऊष्मा। अब यहाँ से प्रश्न कैसा बन सकता है? प्रश्न बन सकता है कि जब नाइट्रोजन और O2 मतलब ऑक्सीजन की आपस में जब इसके दोनों साथ साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो आपको लिखना नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और दूसरा क्वेश्चन, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता कितनी? इसमें ऊष्मा कितनी निकलती है? तो इसमें ऊष्मा निकलती है 45 किलो कैलोरी। 45 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें जरूरत पड़ती है, ठीक। तो कितनी? 45 किलो कैलोरी, ठीक। अब देखेंगे जो समीकरण दिया बैलेंस है कि नहीं है। देखो इधर n कितने हैं? इधर n 2 है, इधर n 1 है। तो इधर n 2 करने के लिए इधर हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2n हो गए। इधर O कितने हैं? 2 और इधर O 2। तो समीकरण आपका बैलेंस है। देखो इसमें से ऊष्मा की क्यों जरूरत पड़ी? इसमें ऊष्मा की इधर क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि देखो जो नाइट्रोजन गैस आपकी होती है वो बहुत ठंडी होती है, बहुत कोल्ड होती है नाइट्रोजन गैस। जब तक आप किसी देखो ठंडी चीज को जब आप गर्मी दोगे तब वो क्रिया करेगा, तो ऐसे नाइट्रोजन को जब हम गर्म करेंगे तभी वो क्रिया कर पाएगा, ठीक।
तो इसमें इसलिए हमें ऊष्मा दी जाती है इसको, और इसमें ऊष्मा निकलती है और इसमें ऊष्मा दी जाती है अभिकारक को। फिर आपको बता दें, अभिकारक आपका बाएं साइड होता है और उत्पाद जो होता है वो दाएं साइड होता है। तो जो ये क्वेश्चन था ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके पहले संयोजन वियोजन बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।